Hello guys, myself Rishi Jain. I hope all are you doing very well. Now students, in continuity with the previous important questions related to the current electricity, we have the next numerical problem is n identical cells each of EMF E. मतलब आपके पास n number of cells हैं और सारे identical हैं. Each of EMF E internal resistance small r are connected in series are charged by a DC source of EMF E dash using a resistance capital R. क्लियर. आपने इस टाइप के अरेंजमेंट के लिए क्या करना है, सर्किट डायग्राम बनाना है पहले. तो देखिए आपके पास क्या है, n आइडेंटिकल सेल्स हैं, हर एक की EMF क्या है, E है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है एंड दे आर कनेक्टेड. ठीक है, और उसके बाद ये चार्ज हो रहे हैं सेल्स बाय अ सोर्स E डैश एंड यूजिंग अ रेजिस्टेंस कैपिटल R. सबसे पहले देखिए इसका डायग्राम किस टाइप से आपके पास बनेगा. यहां पे मैंने n नंबर ऑफ सेल्स लेने हैं इस टाइप से. ये मैंने n नंबर ऑफ सेल्स लिए और यहां पे एक सेल और लिया एंड दिस वन इज रेजिस्टेंस कैपिटल R. और ये मेरे पास E डैश है और ये सारे आइडेंटिकल हैं, ER के होंगे, तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, इनका ER ले लिया. ये मेरे पास n नंबर ऑफ सेल्स हैं. अब आपको पता है कि इन सेल्स की चार्जिंग हो रही है इसके थ्रू, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, बेसिकली इसके थ्रू होगा. तो करंट का डायरेक्शन यहां पे क्या होगा, आपके पास ये होगा. क्लियर, समझ में आ गया. तो इसका मतलब क्या है कि आपने जो इसका सर्किट डायग्राम बनाना था वो इस टाइप से बनेगा. n नंबर ऑफ सेल्स हैं, सबकी EMF E है और मैंने क्या कर दिया, उनको सीरीज में अटैच कर दिया और EMF E डैश के क्रॉस कनेक्ट किया, जो बेसिकली इसे क्या कर रहा है, चार्ज कर रहा है. ये सेल चार्ज नहीं है, इसके थ्रू क्या हो रही है, इनकी चार्जिंग पॉसिबल हो रही है. क्लियर, ये बन गया मेरे पास सर्किट डायग्राम. नाउ सेकंड पार्ट, डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर द चार्जिंग करंट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल. मतलब ये जो चार्जिंग करंट है, जो इन्हें चार्ज कर रहा है, उस आई का वैल्यू मैंने फाइंड आउट करना है कि वो आपके पास होगा कितना. क्लियर. अब देखिए इस सेल को, जैसे ये कॉम्बिनेशन है, इसको मैं कॉम्प्रेस फॉर्म में लिख लेता हूं कि इसका अगर मैं ओवरऑल डायग्राम बनाऊं तो इस टाइप से इसको बना सकता हूं, क्योंकि ये सीरीज में है और मैंने इसको इस टाइप से शो कर दिया. ये मेरे पास टोटल रेजिस्टेंस आ गया इंटरनली NR और ये मेरे पास क्या हो गए, NE हो गए. क्लियर. और करंट आपके पास इस टाइप से जा रहा है. जब करंट इस टाइप से जा रहा है तो मैंने इसमें KVL अप्लाई करना है. देखिए यहां से करंट एंटर कर रहा है तो पॉजिटिव होगा और ये क्या होगा, नेगेटिव होगा. फिर ये करंट यहां पे गया I, तो यहां से एंटर कर रहा है पॉजिटिव होगा, यहां से लीव कर रहा है ये नेगेटिव होगा. क्लियर. अब मैंने क्या करना है, इस लूप के अंदर KVL को अप्लाई करना है. मतलब किस टाइप से आप अप्लाई कर सकते हो वो चीज देखिए. मैं रेजिस्टेंस से स्टार्टिंग करता हूं, क्योंकि I आपके पास एंटर कर रहा था, तो क्या होगा, I इंटू NR, ये पॉजिटिव है. फिर आपके पास ये पॉजिटिव है, I इंटू कैपिटल R. क्लियर. ये आपके पास नेगेटिव है, माइनस E डैश होगा. फिर आपके पास क्या होगा, प्लस NE होगा, इक्वल टू क्या आएगा, 0 आ जाएगा. यहां से I को कॉमन ले लो तो आपके पास क्या होगा, NR प्लस कैपिटल R इक्वल टू क्या आएगा, E डैश माइनस NE. इसको मैंने राइट साइड शिफ्ट कर दिया, तो यहां से आपके पास I का वैल्यू क्या आ जाएगा, E डैश माइनस NE डिवाइड बाय NR प्लस कैपिटल R. तो ये हमारे पास चार्जिंग करंट का वैल्यू आ जाएगा. हमने ये फाइंड आउट करना था ना कि चार्जिंग करंट कितना आएगा, वो इतना आ जाएगा, I इक्वल टू E डैश माइनस NE डिवाइड बाय NR प्लस R. ये मेरे जस्ट मैंने KVL अप्लाई किया और कुछ नहीं, जो सेल्स थे उसका टोटल कॉम्बिनेशन लिख लिया है एंड देन वी विल गेट द चार्जिंग करंट इज E डैश माइनस NE डिवाइड बाय NR प्लस R. ये मेरे पास आ जाएगा. अब देखिए आपके पास ये तो हो गया इसका A पार्ट का आंसर आ गया. अब B पार्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल. मतलब आपने क्या करना है, इस टोटल के क्रॉस जो पोटेंशियल है वो आपने कैलकुलेट करना है कि कितना होगा. क्लियर. इस ओवरऑल को मैंने V से रिप्लेस कर दिया. ये आपके पास पॉजिटिव है, ये आपके पास क्या होगा, नेगेटिव. अब इसमें भी हम क्या कर देंगे, KVL अप्लाई कर देंगे. क्लियर. रेजिस्टेंस से आपने स्टार्टिंग करनी है, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, V फाइंड आउट करने के लिए इसमें KVL अप्लाई कर रहा हूं. यहां से एंट्री हो रही है तो ये क्या होगा, I इंटू R और ये क्या होगा, माइनस E डैश और ये यहां पे क्या होगा, प्लस
V इक्वल टू क्या आएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर, जस्ट आपने यही किया है। यहां पे क्या है, आई आर होगा प्लस, फिर माइनस ई डैश, और फिर क्या आएगा आपके पास, प्लस V इक्वल टू 0। तो यहां से V निकालना है ना, तो V का वैल्यू क्या आएगा, ई डैश माइनस आई आर। तो ये आपके पास आ गया। अब जो हमारा आंसर है हमेशा किस में आना चाहिए, नॉन पैरामीटर में आना चाहिए। अब देखिए यहां पे ई डैश नॉन है, आर नॉन है, आई मेरे पास नॉन नहीं है, तो आपके पास क्या है, आई का वैल्यू गिवन है, यहां पे पुट कर दो। तो आप इसको क्या कर दोगे, यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे, ई डैश माइनस आई, आई का वैल्यू मैंने यहां पे पुट किया तो क्या आएगा, ई डैश माइनस एन ई डिवाइड बाय एन आर प्लस आर इंटू क्या आएगा, कैपिटल आर। ये मेरे पास आ गया। अब यहां पे मैं एलसीएम ले लूंगा, तो क्या आएगा, एन आर प्लस कैपिटल आर ई डैश एन आर प्लस कैपिटल आर, और यहां पे मैं आर से मल्टीप्लाई कर देता हूं, माइनस ई डैश आर प्लस एन ई आर। ये मेरे पास आ जाएगा। तो यहां पे क्या आएगा, ई डैश एन आर प्लस ई डैश आर माइनस ई डैश आर प्लस एन ई आर, ये आ गए। एंड डिवाइड बाय क्या होगा, एन आर प्लस आर, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एन इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा, एन ई डैश आर प्लस ई आर डिवाइड बाय एन आर प्लस आर। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, पोटेंशियल आ जाएगा। यही हमने फाइंड आउट करना था कि पोटेंशियल कितना होगा, तो वो आपके पास इस टाइप से फाइंड आउट होगा। मतलब इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन करने इतने इजी नहीं है। फॉर दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन यू शुड हैव द नॉलेज अबाउट द केवीएल, कि किस टाइप से आपने अप्लाई करना है, और डायग्राम्स बेसिकली किस टाइप, क्योंकि अगर आपका डायग्राम ही करेक्ट नहीं होगा देन आप इसको ड्रॉ नहीं कर सकते। एंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सेल इनको चार्ज कर रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट इसके अकॉर्डिंगली होगी। तो मैंने वही डायरेक्शन लिया है और उसके अकॉर्डिंगली अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया, एंड यू कैन सी कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। पहले मैंने क्या किया, सेल और ये लेकर के केवीएल अप्लाई किया, और सेकंड पार्ट के लिए मैंने क्या किया था इसमें, कि इसको V से रिप्लेस कर दिया, बिकॉज यू हैव टू फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल। तो आपके पास क्या होगा, यहां पे फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, एनी डाउट? Now student, next question is the variation of potential difference V with length L in the case of two potentiometer P and Q is as shown। मतलब V और L में आपको ग्राफ गिवन है, क्लियर। Which of these two will you prefer for comparing the EMF of two primary cells। मतलब क्या है कि आपके पास टू पोटेंशियोमीटर गिवन है P and Q, आउट ऑफ दीज टू आप कौन सा पोटेंशियोमीटर प्रेफर करोगे फॉर कंपेयरिंग द ईएमएफ ऑफ टू प्राइमरी सेल। स्टूडेंट, नॉट फॉर दीज की फॉर कंपेयरिंग द ईएमएफ ऑफ टू प्राइमरी सेल, जब भी हमें पोटेंशियोमीटर प्रेफर करना होता है वी विल सी की सेंसिटिविटी किसकी हाई है। जिसकी सेंसिटिविटी हाई होगी वही पोटेंशियोमीटर हम क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे। अब आपको एक फार्मूला पता है पोटेंशियल ग्रेडियंट का, क्या होता है, V बाय L। सेंसिटिविटी हाई होने का मतलब क्या है कि जो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट पॉसिबल कराए, मतलब जहां पे पोटेंशियल ग्रेडियंट का वैल्यू स्मॉल होगा, के का वैल्यू स्मॉल होगा, वो मैं प्रेफर करूंगा। और के का वैल्यू जिसके लिए स्मॉल होगा वही मैंने क्या करना है, पोटेंशियोमीटर यहां पे प्रेफर करना है। तो आपको पता है कि V बाय L का रेशियो होता है, वी हैव टू सी कि रेशियो किसके लिए आपके पास लो है, क्लियर। अब देखिए अगर मैं यहां पे ग्राफ से देखता हूं तो आपको ये चीज पता है, L का वैल्यू इसके लिए हाई है Q के लिए, और V का वैल्यू इसके लिए लो है, ठीक है। तो आपको पता है कि L अगर इंक्रीज करता है तो K डिक्रीज करता है, V अगर आपके पास डिक्रीज करता है तो K डिक्रीज करता है। तो Q जो पोटेंशियोमीटर है वो मेरी दोनों रिक्वायरमेंट को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास Q के लिए L का वैल्यू हाई है, क्योंकि Q के लिए L का वैल्यू ये है और P के लिए L का वैल्यू आपके पास ये है।
तो इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट किस केस में आपके पास कम आ रहा है, क्यू के केस में कम है। अगर क्यू के केस में पोटेंशियल ग्रेडियंट स्मॉल है तो इसका मतलब क्या होगी, इसकी सेंसिटिविटी हाई होगी। अगर इसकी सेंसिटिविटी हाई है तो मैं इसको प्रेफर कर सकता हूं। तो इसका मतलब क्या है कि आउट ऑफ द पी एंड द क्यू पोटेंशियोमीटर आप किसको प्रेफर करोगे, क्यू को प्रेफर करोगे। क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स हाई सेंसिटिविटी। हाई सेंसिटिविटी मतलब लो पोटेंशियल ग्रेडियंट मींस हाई वैल्यू ऑफ एल को वो क्या करेगा, कॉरेस्पॉन्ड कर। मतलब ये कॉन्सेप्चुअल लैंग्वेज जो आपको समझ आने चाहिए, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दीज ऑल थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Clear students? Any doubt? And the remaining question we will discuss in the next video.